देखिए बच्चों, आज आपका क्लास सिक्स का चैप्टर 5 या चैप्टर 3 एनसीईआरटी बुक में चैप्टर 3 है और जो आपकी प्राइवेट सेक्टर की बुक है उनमें चैप्टर 5 है। आज हम उसके बारे में आपको पढ़ाएंगे। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस माने क्या पढ़ाएंगे आपको? सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस माने आपके पदार्थों का सेपरेशन कैसे किया जाता है, अलग कैसे किया जाता है। तो व्हाई डू वी सेपरेट सब्सटेंस माने हम अपने पदार्थों को सेपरेट कैसे करते हैं ये देखते हैं। सब्सटेंस होता क्या है पहले ये जान लेते हैं। अ सब्सटेंस कंटेन मोर देन वन टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। These particles could be an element or a compound. Iron, water, sugar, dust are some example of substance। मैंने एग्जाम्पल के ये कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। और होता क्या है, मोर देन वन टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल माने एक या एक से अधिक पार्टिकल्स, एक या एक से अधिक पार्टिकल्स आपके सब्सटेंस में होते हैं, या एक ही प्योर पार्टिकल्स होता है सब्सटेंस में। माने मोर देन वन टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? सब्सटेंस कहते हैं। सब्सटेंस में एलिमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है। बेटा एलिमेंट का मतलब होता है, एलिमेंट का आपका मतलब होता है, एलिमेंट होता है एक सिंगल सब्सटेंस, वन सिंगल सब्सटेंस। ठीक है, एलिमेंट किसी एक एलिमेंट का होगा। और कंपाउंड होता है, इसे कहते हैं यौगिक। यौगिक का मतलब होता है एक या एक से अधिक चीजें इसमें मिली हुई होती हैं। एक या एक से अधिक चीजें इसमें मिली हुई होती हैं, उसी को क्या कहते हैं? हम कंपाउंड कहते हैं। जिसमें आयरन भी है, वाटर भी है, शुगर भी है, डस्ट भी है। डस्ट में देखो, डस्ट में बहुत सारी पार्टिकल्स मिले हुए होते हैं बेटा। डस्ट में कौन कौन से पार्टिकल मिले हुए होते हैं आप गौर करेंगे। डस्ट में कौन कौन से होते हैं? मिट्टी भी होती है, धूल भी होती है, कीचड़ भी होता है, पानी भी होता है। माने कीचड़ टाइप का मिट्टी उड़ती चली जा रही है, उसमें डस्ट होता है। ठीक है, आर सम एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल हैं ऑफ द सब्सटेंस के। एनी ऑब्जेक्ट अराउंड अस इज अ सब्सटेंस और मेड अप ऑफ द सब्सटेंस। माने आपके आसपास, एनी ऑब्जेक्ट अराउंड अस अ सब्सटेंस माने आपके आसपास जो राउंड में आपको वस्तु दिखाई देती है, सब्सटेंस दिखाई दे, वो सारे क्या होते हैं? सब्सटेंस होते हैं। और मेड अप ऑफ द सब्सटेंस माने इन्हीं के द्वारा सब्सटेंस बनाए भी जाते हैं, इन्हीं के द्वारा सब्सटेंस बनाए भी जाते हैं। जैसे आप देखिए, सब्सटेंस में चाय पीते हैं, कितने बच्चे चाय पीते हैं? बहुत सारे बच्चे चाय पीते हैं। चाय पीते हैं तो उसमें दूध होता है, चीनी होता है, चाय पत्ती, अदरक, माने बहुत सारे सब्सटेंस मिलकर क्या बन गया? सब्सटेंस बने। माने एक एक मिलके और बहुत सारे सब्सटेंस मिला के एक सब्सटेंस तैयार हो जाता है। ठीक है, अब इसी को देखिए, सब्सटेंस के अलग अलग रूप हैं। पहला है आपका मिक्सचर। मिक्सचर किसे कहते हैं बेटा? मिक्सचर होता है, अ मिक्सचर इज अ combination of two or more substance in which each substance retain its individual property। माने ये साफ कहता है मिक्सचर में कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। जैसे मिक्सचर बनाया जाता है, आपने मैंने अभी बताया, चाय का आपको डेमो दिया था। एक जैसे सपोज करो मिक्स भुजिया खाते हो, नमकीन खाते हो ना, तो उसमें मिक्सचर कैसा होता है? उसमें चिप्स भी मिले हुए होंगे, मूंगफली के दाने भी मिले हुए होंगे, है ना, नमकीन और भी मिली होगी। माने वो सारे के सारे दो या दो से अधिक सब्सटेंस इन विच सब्सटेंस रिटेन इन इंडिविजुअली प्रॉपर्टी, और उसमें मिले हुए होते हैं और इंडिविजुअली प्रॉपर्टीज माने अपने अपने प्रॉपर्टीज के साथ मिले हुए होते हैं। दो प्रॉपर्टीज दिखाई नहीं देती, लेकिन होती उनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज है।
जैसे यहाँ पे बच्चे बैठे हैं, यहाँ पे बच्चे 9th के भी बैठते हैं, 10th के भी बैठते हैं, 7th के भी बैठते हैं, मिक्सचर है और इंडिविजुअली प्रॉपर्टीज में मिले हुए हैं, सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब ये कहता है फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आपने देखा होगा टी लीव कैन बी सेपरेट फॉर द लिक्विड विद अ स्ट्रेनर। स्ट्रेनर आप जानते हैं बाबू क्या होता है? स्ट्रेनर होता है आपका छन्नी, झरने झारने स्ट्रेनर। तो आप लीव जो टी की लीव होती है कैन बी सेपरेट कैसे करते हो लिक्विड में से? तो आप लोग कैसे करते हो? आपके घर में गेस्ट आते हैं तो आप गेस्टों को चाय ऐसी सर्व कर देते हैं? नहीं, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, उसमें से क्या निकालते हैं, छन्नी के द्वारा छान करके टी की लीव्स को, पत्तियों को बाहर सेपरेट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, जिस तरीके से इस ड्रॉ में आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर है? एंड आप देखिए दूसरा, देखिए पॉइंट कहता है मिल्क और कर्ड इज कर्नर टू द सेपरेट द बटर। मिल्क से कर्ड बनता है, मिल्क और कर्ड, दूध और दही, दोनों को मिला करके मिक्स करके सेपरेट करते, जब अलग करते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, ये देखिए सेपरेट कर रहे हैं, उससे हमें क्या प्राप्त हो जाता है, बटर। बटर आप लोग खाते भी हैं, है ना, बटर खाते भी हैं। ठीक है, अब देखिए दैट इज क्लियर, समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, आगे देखते हैं। पर्पज ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस क्या होता है? टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट। किसे यूजफुल, नॉन यूजफुल कंपोनेंट किसे आप भी बाहर निकाल देते हैं, जो कंपोनेंट ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो आपके यूज में नहीं आते हैं, ऐसे ही कंपोनेंट को तो आप बाहर निकाल देते हो। कंपोनेंट का मतलब होता है मिक्सचर, मिला हुआ। जैसे अगर सपोज कीजिए आप जैसे अभी मैंने आपको चाय का ही, देखिए ऊपर चाय का ही दे रखा है, तो चाय बनाते हो, जब चाय बनाए तो चाय में क्या करा आपने, एक गंडी चढ़ा दी, पानी डाल दिया, अब पत्तियां डाल दी, चाय की पत्तियां हैं, ठीक है, ठीक है, शुगर डाल दी, मिल्क डाल दिया, वाटर है ही ऑलरेडी, और आपका क्या बचा, अदरक, जिंजर, ये सारे कंपोनेंट्स डाल दिया, एलिमेंट डाल करके एक कंपोनेंट बन गया। अब इसमें से चाय पत्ती को सेपरेट करना है, तो आप क्या करेंगे, एक बीकर लिया, एक छोटा सा बीकर लिया, बीकर लेने के बाद एक जिसमें चाय है, बड़े वाले बीकर को ऊपर रख दिया, लगा के रख दिया, और यहाँ पे क्या लगा दी, एक छन्नी लगा दी। क्या लगा दी बेटा, एक छन्नी लगाई आपने, और यहाँ से चाय आपने डाल दी, चाय डाली, तो यहाँ पर जो रह गया होगा क्या रह गई, लीफ रह गई होगी, लीफ पत्तियां उसकी, ठीक है, और चाय पत्ती रह गई होगी, जिंजर रह गई होगी, और नीचे क्या आ गया, प्योर लिक्विड कंपोनेंट, क्या आ गया, लिक्विड, सेपरेट लिक्विड, प्योर नहीं सेपरेट लिक्विड, सेपरेट लिक्विड माने निखार दिया, अलग कर दिया, सेपरेट लिक्विड आ गया। ठीक है बेटा, और हमने कौन सी चीज रिमूव करी, जो हमें रिमूव करनी थी, जो यूजफुल नहीं थी, जो यूजफुल नहीं थी उसी को तो रिमूव कर दी। दूसरा क्या कहता है पॉइंट, टू रिमूव वेस्ट कंपोनेंट फॉर द मिक्सचर। अब आपका जो मिक्सचर है या मिक्सचर लेते हो उसमें से वेस्ट कंपोनेंट कर देते हो, अलग कर देते हो। जैसे पोहा बनाते हो, पोहे में आप लोग की मम्मी क्या डालती है, क्या डालती है, मिर्च, चिली डालती है,
और चिली डालती हैं, मिर्च डालती हैं, और आप पोहा बनाते हो, पोहा को तो आप खाते हो तो मिर्च खा लेते हो। मिर्च अगर तीखी लगती है, मम्मी पानी 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 उली उली करते हो, और करने के बाद क्या करते हो, आप उसमें से मिर्च निकालना स्टार्ट कर देते हो, है ना। और मिर्च निकालना स्टार्ट करते हो तो पोहा पोहा को खा जाते हो, जैसे दलिया खा जाते हो, ऐसे तो काम करते हो। तो इस तरीके से उसे आप क्या करते हो, टू रिमूव वेस्ट कंपोनेंट, जो आपके हिसाब से वेस्ट है उस कंपोनेंट को निकाल देते हो फॉर द मिक्सचर, आपके मिक्सचर जो बना हुआ मिक्सचर। क्लियर है बेटा, कोई डाउट नहीं है? ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्या कहता है। अगला कहता है बेटा, टू सेपरेट टू डिफरेंट सब्सटेंस फॉर ईच अदर। अब सेपरेट करने के अलग अलग डिफरेंट सब्सटेंस, माने अलग अलग सब्सटेंस को, अलग अलग चीजों को अलग अलग करने के लिए अलग अलग मेथड है, तरीके हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे चावल है, क्या है बेटा, राइस या व्हीट, क्या बेटा, राइस या व्हीट। राइस व्हीट में क्या होता है, मम्मियां क्या करती हैं, उसको फैला के बैठ जाती थाली में, और उसमें से हैंड पिकिंग करती हैं। क्या करती है, एक एक करके उसमें से कंकड़ पत्थर को निकाल देती है, पत्थर हो, कंकड़ हो, धूल हो, मिट्टी हो, वो हैंड पिकिंग करती है। क्या करती है, हैंड पिकिंग करती है, उसी को कहते हैं हैंड पिकिंग। ये मेथड क्या है, अ मेथड ऑफ ए सेपरेशन टू टेक आउट नॉन यूजफुल सब्सटेंस बाय द हैंड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ द सब्सटेंस इज नोन एज द हैंड पिकिंग। माने साहब कहता है अ मेथड ऑफ सेपरेशन, ये एक ऐसा मेथड है सेपरेशन का, टू टेक आउट नॉन यूजफुल सब्सटेंस, जो आपके लिए विदाउट यूजफुल, माने कोई उसका कोई यूजफुल नहीं है, कोई यूजफुल है ही नहीं, ऐसे सब्सटेंस को क्या करते हो, अपने हाथों द्वारा, किसके द्वारा, अपने हाथों द्वारा उस मिक्सचर में से उस सब्सटेंस को बाहर निकाल के फेंक देते हो, उसी को क्या कहते हैं बेटा, हैंड पिकिंग। क्या कहते हैं, हैंड पिकिंग। क्लियर है। फॉर एग्जांपल में पिकिंग ऑफ द स्टोन फॉर द फ्रॉम द ग्रेन, माने ग्रेन से, वीट से, अनाजों से, अनाज से, ग्रेन से या बीट से, अनाजों से आपकी मम्मी क्या करती हैं, पत्थर निकाल निकाल करके बाहर फेंक देती हैं। पिकिंग आउट स्टोन फ्रॉम ग्रेन, ग्रेन से बाहर निकाल के फेंक देती हैं। क्लियर है बेटा। अगला चलते हैं, थ्रेसिंग। बाबू थ्रेसिंग दो प्रकार से आजकल होती है, पहले प्राचीन समय में ऐसे होती थी, क्या करते थे लोग, ऐसे है थ्रेसिंग करते थे। थ्रेसिंग करने का तरीका क्या है, नीचे कोई रॉड लगा देते थे, ऐसी नीचे कोई सपोज करो एक रॉड लगा देते थे, भारी रॉड है या वुड है, लकड़ी है, क्या वुड है या रॉड है, वुड लगा दिया, और यहां से हाथ से उठाया और इसके द्वारा इस पे पटका, यूं करके पटका जाता था, ऐसे देखो, ये देखो क्या जा है, पटका जा रहा है। तो इसमें से क्या होता था, जो हाथ में बसता था वो घास बाहर आ जाती थी, आउट हो जाती थी, जो हाथ की बची हुई ग्रास थी, ये घास, ये वाली, ये ग्रास बाहर निकाल देते थे, और इसके ऊपर लगे हुए बीज, जैसे वीट, वीट के बाद राइस, ये सारे बीज और राइस कहाँ जाते थे, नीचे गिर जाते थे। कहाँ गिर जाते थे बाबू, नीचे, यहाँ पर नीचे गिर जाते थे। इस मेथड को भी देख लेते हैं बेटा। इस मेथड में क्या कहता है, इस मेथड में कहता है, इस मेथड में कहता है इट इज, इस मेथड में कहता है इट इज द प्रोसेस ऑफ loosening the edible part of the grain from the stalks to which it attack.
थ्रेसिंग टेक प्लेस इन द फॉलोइंग 4 स्टेप। ये 4 स्टेप में होती थी। पहले क्या करते थे, इसको उठाते थे, उठाने के बाद जमीन पे तेजी से वुड पर पटकते थे, जैसे ये पटक रहे हैं। पटकने के बाद इसके लूजिंग वाले एडिबल पार्ट को, जो एडिबल पार्ट था ये वाला, इस एडिबल पार्ट को वो बाहर निकाल देते थे। इस एडिबल पार्ट को वो बाहर निकाल देते थे, एडिबल वाले पार्ट को बाहर निकाल देते थे। ऑफ ग्रेन फ्रॉम द स्टॉक टू विच इट अटैक। अटैक से वो ग्रेन बाहर निकल जाता था, अटैक से वो ग्रेन बाहर निकल जाता था। समझ में आ रहा है ना? जैसे जमीन पे उसे तेजी से वुड पे पटका, और पटकने के बाद उसमें से क्या है, एडिबल पार्ट बाहर निकल गया, ग्रेन का निकल गया, ग्रेन आपके नीचे आ गया, और ऊपर ऊपर क्या रहेगी, घास रहेगी उसकी जो जुड़ी हुई थी उसके साथ, ठीक है, वो रहेगी। इसमें 4 भाग होते हैं। कैसे होते हैं चाहे देखते हैं आगे, क्या कौन कौन से दे रखे हैं। देखिए इसमें दे रखे हैं, पहला होता है हार्वेस्टिंग क्रॉप, फिर होता है ड्राइंग क्रॉप, बीटिंग ग्रेन सीड्स, सेपरेटिंग हस्क फ्रॉम ग्रेन। ठीक है, इसमें क्या होता था, हार्वेस्टिंग क्रॉप में बता दूं बेटा, हार्वेस्टिंग क्रॉप में क्या होता था, मैंने बताया ना, उसको हार्वेस्ट किया जाता था। जैसे फसलों को काटना, काटने के बाद उसमें से बीज को हार्वेस्ट करके तरीके से बाहर निकालना, जो बीज होते थे उनको बाहर निकालना, निकालने के बाद उनको ड्राइंग क्रॉप करना, सुखाना, उसमें फैला देना, सुखाना, ठीक है। और फिर उसके बाद बीटिंग ग्रेन सीड्स, और उन सीड्सों को पीटना, फिर पीटते थे, जिसकी वजह से क्या है, उसमें से ग्रेन निकल आते थे, बीज निकल आते थे। अरे ये पुराने समय की चलन है, ये पुराने समय में ऐसे किया करते थे। जैसे क्या करते थे, वो क्या करते थे, पहले फसलों को काटा, काटने के बाद फसलों को हाथ से पकड़ करके वुड पे पटका, तेजी से पटकने के बाद उसमें से ग्रेन निकलते थे। क्या निकलते थे, पटकने के बाद ग्रेन निकलता था। ग्रेन है, व्हीट है, कुछ भी, राइस है, ये निकलता था। निकलने के बाद उनको क्या करते थे, ड्राई करते थे, सुखाते थे। क्या करते थे बेटा, सुखाते थे। सुखाने की वजह से ये माने बड़े आराम से अलग हो जाते थे उनके छिलके, ठीक है। सुखाने के बाद फिर उसे कूटते थे, बीटिंग ग्रेन सीड, उन सीडों को, जो बीज होते थे उन सीडों को कूटा जाता था इस तरीके से। कोई उखली बना के रखते थे, और उखली में डंडा सा डालते थे मोटा सा, और इसमें सीड्स होते थे, उनको तेजी से कूटा जाता था, यूं करके मारा जाता था, कूटा जाता, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, सेपरेटिंग हस्क ऑफ ग्रेन फ्रॉम ग्रेन, और फिर उसको छानते थे, छान के उसमें से ग्रेन निकालते थे, सेपरेट करते थे। इसमें एक विनोइंग होता है, ये देखिए विनोइंग का एक मेथड दे रखा है, विनोइंग एंड सीविंग। देखिए, दिस मेथड इज सेपरेटिंग हस्क फ्रॉम द ग्रेन विद द हेल्प ऑफ विंड इज कॉल्ड ए विनोइंग। विंड की हेल्प से जो किया जाता है उसे विनोइंग कहा जाता है। जैसे इसमें क्या किया जाता है, अब जब आप उसे कूटोगे, आप उसे कूटोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, जब आप उसे कूटोगे, पीटोगे, तो उसमें छिलके अलग हो जाएंगे और सीड्स अलग हो जाएंगे। अब अलग तो हो गए, लेकिन है तो सारे मिक्सअप, है सारे मिक्सअप, तो उनको अलग कैसे किया जाएगा, तो क्या करते हैं, बड़े बड़े पंखे या बहुत तेज हवा चलती है, तो उसमें क्या करते हैं, उन पंखों या हवा में धीरे धीरे इस तरीके से हिलाते हैं, इस तरीके से धीरे धीरे हिलाते हैं। और जब धीरे धीरे हिलाते हैं तो उसमें से जो हल्के हल्के माने डस्ट पार्टिकल होते हैं या कूड़ा होता है, वो क्या होता है, हवा में फ्लो हो जाता है, बह जाता है, उड़ जाता है। क्या हो जाता है,
हवा में बह जाता है। और जो भारी, अब ग्रेन जो होते हैं, सीड्स जो होते हैं, वो भारी होते हैं, तो वो कहाँ गिरते हैं, वो जमीन पे नीचे सीधे गिर जाते हैं। और हवा में जो डस्ट होता है या ग्रास होती है, घास, ग्रास या डस्ट होता है, वो हवा में फ्लो हो जाता है। और जो नीचे रह जाते हैं वो ग्रेन होते हैं। क्या होते हैं बेटा? इस तरीके से ये विनोइंग करते हैं, इस तरीके से विनोइंग करते हैं। जैसे इसमें आप दे रखा, क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड आउट द प्रोसेस बाय विच, फाइंड आउट द प्रोसेस, फाइंड आउट द प्रोसेस बाय विच द ड्राई सैंड विद द sawdust or powdered dry leaves can be separated. Winnowing is the process through which dry sand with sawdust or powdered dry leaves can be separated. We toss the mixture to open ground and sand on the raised of platform. We will put the mixture on the plate or sheet paper. Sheet paper. Sheet of paper. Hold the plate or the sheet of paper containing the mixture at our shoulder height. This way, lighter component of the mixture will blow away with the air and heavy particles will flow straight down. मैंने बताया ना अभी, माने क्या हुआ, जब ऊपर वो क्या करते थे इस तरीके से, माने एक आदमी खड़ा हो जाता था और ये हवा फ्लो कर रही है, ये हवा फ्लो कर रही है, और एक आदमी हाथ लेकर के कोई भारी चीज लेकर के प्लेट या थाली यहाँ पे खड़ा हो और यहाँ से धीरे धीरे गिरा रहा है। तो हवा जैसी इस पे टकराएगी वैसे ही सूखे हल्के पत्ते इसमें से